ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लूप्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली है। इस सेशन में हम बात करेंगे लूप्स एग्जैक्टली है क्या और किस प्रकार से हम उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली लूप फॉर लूप की जानकारी हम प्रैक्टिकल रूप में लेने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी जानकारी ली, किसी भी टास्क को अगर आपको बार बार करना पड़ता है, कोई रेपिटेटिव टास्क है आपके पास, तो उसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लूप फॉर को प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, हर लूप के साथ 4 पार्ट होने ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो पार्ट हैं और किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। फॉर को प्रयोग करने के लिए हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है। फॉर में सबसे पहले हमें 3 पार्ट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन। उसके पश्चात ब्लॉक में हमें उन स्टेटमेंट्स को शामिल करना पड़ता है या उस टास्क को शामिल करना पड़ता है जो हमें रिपीट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट फॉर में इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जहां से हम लूप को शुरू करना चाहते हैं। मोस्टली हम इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके साथ ये कार्य करता रहेगा। अब कार्य क्या है वो हम 4th पार्ट से डिफाइन करते हैं, ब्लॉक से। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैंने केवल एक स्टेटमेंट शामिल की है, इको स्मार्टो सिस्टम्स। तो केवल इस स्टेटमेंट को मुझे शो करना है 10 बार। तो आइए इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल रूप में भी समझ कर देखते हैं किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही forloop.php नाम की फाइल बना रखी है। आपको यह फाइल अपनी डीवीडी या पेन ड्राइव में मिल जाएगी एक्सरसाइज फोल्डर्स के अंतर्गत। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में आप हमारी वेबसाइट ISST वर्ल्ड या smartosystems.in पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही प्रोग्राम्स को डिफाइन कर दिया है। राइट हैंड साइड पे मेरे पास कोडिंग है forloop.php और लेफ्ट साइड पे मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है सभी प्रोग्राम्स की जो ब्राउजर में मेरे पास इंडेक्स के रूप में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को समझते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मैंने PHP कोड स्टार्ट कर दिया है और फॉर लूप को यहाँ पे प्रयोग किया है। फॉर लूप में मैंने इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए एक वेरिएबल ले लिया है i, उसमें असाइन कर दिया है 0। अब आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं शुरुआत में, 1, 2, 4 कुछ भी। उसके पश्चात सेमीकोलन से मैंने पहले पार्ट को अलग कर दिया है दूसरे कंडीशन पार्ट से। अगर आप यहाँ कंडीशन पार्ट में देखें तो जब तक i 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलती रहेगी। फिर से सेमीकोलन है। अब ये कंडीशन और आइट्रेशन पार्ट को अलग करता है और यहाँ पे i में एक एक जोड़कर आगे बढ़ा जाएगा। फिर उसके पश्चात मैंने ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया है, इको स्मार्टो सिस्टम्स। मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से क्लिक करके ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ स्मार्टो सिस्टम्स को 10 बार डिस्प्ले करवा दिया गया है। अब यहाँ मैंने पहले वाली लाइन को कमेंट कर दिया है और उसके साथ एक नई लाइन ऐड कर दी है जिसमें मैंने काउंटर है उसको भी प्रिंट करवा दिया है। मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। मैं ये बता दूं आपको, जो नंबर आप यहाँ देंगे वहाँ से आपका ये लूप है शुरू किया जाएगा। मान लीजिए मैं 5 दे देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आपके पास जो आउटपुट है वो 5 से शुरू की गई है। मैं फिर से यहाँ 1 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा नंबर 50 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट 50 तक आपके पास आ गई है। और किसी कारण से अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए भी आप बड़ी आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 500 तक आउटपुट इसका अवेलेबल हो गया है। तो कितनी जल्दी आप लूप के साथ आसानी से टिपिकल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। रेपिटेटिव टास्क को बड़ी आसानी से आप इससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने फॉर लूप की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम अगली लूप व्हाइल लूप की जानकारी लेने वाले हैं। देखेंगे कि व्हाइल लूप में किस प्रकार हम यही कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।